आईफोन का कीबोर्ड पता नहीं कौन से नशे करके बैठता है, ऑटो करेक्ट इसका बिल्कुल भी सही से काम ही नहीं करता, तो सेटिंग्स में जाके इसे भी सर्च करके ऑफ कर लेना। तो आप सबको पता है एप्पल इंटेलिजेंस कुछ खास काम करता नहीं है, तो ये फालतू में बैटरी कंज्यूम करता रहे, उससे अच्छा इसे ऑफ ही कर दो। आईफोन यार इतने लोग ले लेते हैं, बट आईफोन यूजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आईफोन को पूरे पोटेंशियल पे यूज कर ही नहीं पाते, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता है कि उनका आईफोन क्या क्या कर सकता है। इतने सारे कैमरे हैं बट फिर भी फोटो में क्वालिटी नहीं आ रही है, तो 24 मेगापिक्सल सेलेक्ट कर लोगे तो फोटो की क्वालिटी बढ़ जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड करो तो उसके अंदर ऐसा झिलमिल सा हो रहा है, फ्लिकर सा आ रहा है, उसे फिक्स करने के लिए बस कैमरे सेटिंग में जाके आपको पाल फॉर्मेट को इनेबल करके 4K 25 FPS पे वीडियोस बनाना है, फ्लिकरिंग इशू फिक्स हो जाएगा। इस एक्शन बटन से आप सिर्फ एक काम करते हो, बट मेरे फोन का ये एक्शन बटन भाई बहुत सारे काम कर सकता है। और ऐसे ही कूल मैं 47 और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो लिटरली आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और अभी आप अपने आईफोन को जैसे यूज करो, अगर मान लो आप यहाँ पे हो तो आप लिटरली यहाँ पे पहुंच जाओगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लेट्स बिगिन। नंबर 1, आप सेल्फी क्लिक करते हो और सेल्फी में आपकी फोटो फ्लिप हो जाती है। इसे फिक्स करने के लिए कैमरा सेटिंग में जाके मिरर फ्रंट सेल्फी को ऑन कर दोगे एंड ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। नंबर 2, टर्न ऑफ ऑटो एपीएस। लो लाइट में अगर आप वीडियोस लेते हो तो ऑटो एपीएस अपने आप ही फ्रेम रेट कम कर देता है, जिससे वीडियो बहुत ज्यादा जिटरी हो जाता है, इससे वो फिक्स हो जाएगा। एंड टर्न ऑन व्हाइट बैलेंस लॉक। ये कर देने के बाद अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो वीडियो में टेंपरेचर अपने आप कूल या फिर वार्म नहीं होता रहेगा, फिक्स रहेगा। नंबर 4, अगर आपके पास प्रो मॉडल है देन टर्न ऑन प्रोरेस एंड रिजोल्यूशन कंट्रोल। इसे ऑन कर देने के बाद कैमरे में आपको प्रोरेस का ऑप्शन दिखने लगेगा और आप हायर क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। देन एक लेवल का ऑप्शन होगा, उसे टर्न ऑन कर देना, इससे आप सीधी फोटोज वीडियोस ले पाओगे। नंबर 6, कैमरे में जाके फोटोग्राफिक स्टाइल में जाके वार्म टोन को इनेबल कर देना। इंडियन स्किन टोन के हिसाब से ये फोटोग्राफिक स्टाइल बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है एंड काफी सही फोटोज आते हैं। नंबर 7, टर्न ऑफ एचडीआर। एचडीआर बहुत बार ना फोटोज को बिगाड़ सा देता है, कभी कभी हाइलाइट्स को ओवर प्रोसेस कर देगा, कभी कभी आप थर्ड पार्टी ऐप में उसको लेके जाओगे तो कलर्स वगैरह बहुत अजीब से हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए ऑफ ही करके रखो। आईफोन में सिर्फ कैमरा ही क्रेजी नहीं मिलता, और भी काफी सारी क्रेजी चीजें हैं जो आप आईफोन में कर सकते हो। नंबर 11, वोकल शॉर्टकट। एक्सेसिबिलिटी में आपको एक वोकल शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत सारे एक्शन सेट कर सकते हो, लाइक आप क्या बोलोगे तो क्या होना चाहिए, जैसे मैं स्क्रीनशॉट बोलता हूँ स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है। नंबर 12, एक्सेसिबिलिटी में बैक टैप का एक ऑप्शन मिलता है, उससे भी आप बहुत सारे एक्शन सेट कर सकते हो। जैसे ही फोन पे आप बैक टैप करोगे, 2 बार टैप करोगे तो क्या होना चाहिए वो सेट कर सकते हो, 3 बार टैप करोगे तो क्या होना चाहिए वो सेट कर सकते हो। जैसे मैं अपने फोन में अगर डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, तो आपको भी सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, भाई दबा ही देना, क्योंकि ऐसे और क्रेजी वीडियोस बहुत जल्द आने वाले। देन मैं ट्रिपल टैप करता हूँ तो मेरा आईफोन एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है एंड उस इमेज को गूगल लेंस में खोल देता है, जस्ट लाइक एंड्रॉइड का सर्कल टू सर्च। ये बहुत काम आता है। इस एक्शन बटन का आप सिर्फ यूज करते होगे फोन को साइलेंट करने के लिए, बट अगर मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ देन इतने सारे एक्शंस आ जाते हैं एंड ये सिर्फ एक्शंस फॉलो नहीं करता। आपका फोन साइलेंट है, आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, फोन साइलेंट से हट जाएगा। फ्लैश लाइट अगर आपने बाई चांस ऑन करके रखा है तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके की ऑटोमेटेड चीजें भी ये कर सकता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और आपके भाई ने बना रखा है। अगर आपको चाहिए हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ट्राई आउट कर सकते हो। नंबर 14, लॉक स्क्रीन विजेट का यूज करना स्टार्ट करो। इसमें अगर आपने फोन पे, जीपे, पेटीएम का क्यूआर स्कैनर वाला विजेट डाल के रखा है, इस पर क्लिक करते ही डायरेक्टली उस ऐप का क्यूआर स्कैनर खुल जाता है एंड इससे आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा किसी को भी पेमेंट करने का। एंड और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। आपने कोई फोटो गलती से डिलीट कर दिया तो फोन को आपको बस ऐसे शेक करना है और उसके बाद अंडो का ऑप्शन आ जाएगा। अंडो पे क्लिक करते ही आपने जो फोटो डिलीट किया हुआ था वो वापस आ जाता है। सेम टेक्स्ट वगैरह सब कुछ के लिए ऐसे ही काम करता है। नंबर 16, सेटिंग्स में जाके स्क्रीन कैप्चर को सर्च करना है और फुल स्क्रीन प्रीव्यूज को ऑफ कर दो। इससे होगा ये कि पहले जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते थे तो एक छोटा सा प्रीव्यू आता था, पहले जैसा यूआई अब आपको दिखने लगेगा। नंबर 17, कंट्रोल सेंटर बहुत ज्यादा बेकार सा दिखता है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। मेरा वाला कंट्रोल सेंटर कुछ ऐसा दिखता है, आप भी एडिट करके ऐसा बना सकते हो। एक पेज में सब कुछ आ जाता है। सफारी ब्राउजर में अगर एड्स आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स पे क्लिक करोगे तो आप एड्स वगैरह को हटा सकते हो। देन सफारी ब्राउजर में अगर आप किसी भी लिंक पे 2 फिंगर से टैप करते हो देन वो नए टैब में खुलता है। आप किसी भी ऐप में स्टेटस बार पे टैप करोगे तो आप सबसे टॉप पे पहुंच जाओगे। एंड्रॉइड वालों का सही है भाई, 7 से 8000 mAh बैटरी तक ये आराम से पहुंच गए। एक फोन तो भाई अभी 10,000 mAh बैटरी वाला लॉन्च हुआ है। आईफोन वालों के साथ बैटरी की दिक्कत है यार एकदम यूनिवर्सल है, सबके साथ लिटरली ये होता ही है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एक पावर बैंक खरीद लो, बट अगर आपको वो नहीं खरीदना देन मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूं जिससे आप बहुत ज्यादा बैटरी सेव कर सकते हो। नंबर 21, सेटिंग्स में जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सर्च करके इसे डिसेबल कर दो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 घंटे खुला रहता है एंड ये भी थोड़ा बहुत बैटरी तो ड्रेन कर ही देता है। नंबर 22, टर्न ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस। तो आप सबको पता है एप्पल इंटेलिजेंस कुछ खास काम करता नहीं है, तो ये फालतू में बैटरी कंज्यूम करता रहे, उससे अच्छा इसे ऑफ ही कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे शॉपिंग ऐप बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और आपके फोन की बैटरी कंज्यूम करते रहते हैं। तो सेटिंग्स में जाके एप्स में जाके इन एप्स में जाके बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देना। नंबर 24, टर्न ऑफ फ्रीज टू वेक। फोन थोड़ा सा मूव हुआ नहीं कि फोन की स्क्रीन ऑन हो जाती, इसे भी आप सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हो। नंबर 25, टर्न ऑफ एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप ऑन रहता है, बैकग्राउंड में वो हमेशा स्कैन वगैरह करता रहता है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो एयर ड्रॉप को ऑफ करके रख सकते हो, जब जरूरत हो तो एक्शन बटन वाले शॉर्टकट से इनेबल कर लेना। नंबर 26, सेटिंग्स में बैटरी में जाके एडेप्टिव पावर मोड
को ऑन कर लेना, बेसिकली आपके यूजेस के हिसाब से अपने आप ये बैटरी को एडजस्ट करता रहता है एंड इससे भी बैटरी बहुत ज्यादा सेव होती है। बैटरी अगर आपको लंबा चलाना है देन आपको एक आइडियल हैबिट रखनी चाहिए कि बैटरी को 20% से कम नहीं होने देना है और 80% से ज्यादा नहीं होने देना है, इसी के बीच आपको चार्ज करते रहना है। नंबर 28, अपने स्क्रीन लॉक स्क्रीन जहां पे भी विजेट्स वगैरह ऐड करके रखे हैं जो अननेसेसरी हैं उन सबको रिमूव कर दो। ये बार बार रिफ्रेश होते रहते हैं बैकग्राउंड में और आपके फोन की बैटरी कंज्यूम करते रहते हैं। नंबर 29, टर्न ऑफ लोकेशन सर्विसेज, जिस भी ऐप को आप ज्यादा यूज नहीं करते हो। सेटिंग्स में ऐप्स में जाओगे, यहाँ पे जितने भी ऐप्स है सब में आप लोकेशन को एक बार चेक कर लो कि आपने उन्हें ऑलवेज अलाउ करके रखा है या फिर जब आप यूज करते हो तब करके रखा है। व्हाइल यूजिंग पे रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड में लोकेशन को फेच नहीं करेंगे, जिससे बैटरी थोड़ी सी बचेगी। नंबर 30, कट डाउन नोटिफिकेशन। ये शॉपिंग एप्स जोमेटो स्विगी सारा दिन लिटरली बस नोटिफिकेशन से भेजते रहते हैं। जितनी बार आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है उतनी बार आपके फोन का स्क्रीन ऑन होगा एंड वो नोटिफिकेशन साउंड बजेगा एंड ये भी थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम करते रहते हैं। तो जिन ऐप से नोटिफिकेशन का आपको काम ना हो उन ऐप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ करके रखो। नंबर 31, पहले क्या होता था ना कि अगर आप फोन के डायलर में हो, आपने किसी भी रिसेंट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, क्लिक करते ही कॉल लग जाता था, बट अब क्लिक करते हो तो उसका कॉन्टैक्ट खुल के आ जाता है। अगर आपको पहले वाला चाहिए तो आपको जाना है सेटिंग्स में फोन में एंड यहाँ से टैप रिसेंट टू कॉल को इनेबल कर देना है। नंबर 32, आप किसी से बात कर रहे हो और पर्सन ने आपके कॉल को होल्ड पे डाल दिया है, उस टाइम पे होल्ड असिस्ट बहुत ज्यादा काम आता है। तो होल्ड असिस्ट को ऑन करने के बाद आपका कॉल कोई होल्ड से जैसे ही हटाएगा आपका फोन आपको बता देगा कि भाई होल्ड से हट गया, बात कर ले। किसी कस्टमर केयर से बात करते टाइम ये बहुत ज्यादा काम आता है। कॉल पे बात करते टाइम अगर आप पावर बटन दबाते हो तो कॉल कट हो जाती है, इससे बचने के लिए प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल सेटिंग्स को ऑन कर देना। नंबर 34, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप कॉल पे बात करते हो तो कंट्रोल सेंटर को ऐसे स्वाइप डाउन करोगे और यहाँ पे ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड से वॉइस आइसोलेशन को ऑन कर देना। उसके बाद सामने वाले को सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी, आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देगा। नंबर 35, अगर आपको दिन में 10 बार लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो वाले कॉल करते ही रहते हैं, देन आपको आस्क रीजन फॉर कॉलिंग को इनेबल कर लेना चाहिए। इसे इनेबल करने के बाद आपके आईफोन पे कोई भी कॉल करेगा तो आपका आईफोन सामने वाले से पूछेगा कि तुम अभिनव को क्यों कॉल कर रहे हो। कॉल लॉग में अगर आप लेफ्ट के साइड में स्वाइप करते हो, यहाँ पे आपको एक क्लॉक का आइकॉन दिखेगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ से आप एक रिमाइंडर लगा सकते हो कि इस पर्सन को आपको कितने देर बाद वापस से कॉल करना है। आईफोन का कीबोर्ड पता नहीं कौन से नशे करके बैठता है, ऑटो करेक्ट इसका बिल्कुल भी सही से काम ही नहीं करता, तो सेटिंग्स में जाके इसे भी सर्च करके ऑफ कर लेना। 38, अगर आपको आईफोन का कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐप स्टोर से जीबोर्ड इंस्टॉल करके इसे ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलत टाइप कर दिया तो फोन को सेव करो या फिर 3 फिंगर से ऐसे लेफ्ट स्वाइप करो तो अंडो हो जाएगा और राइट स्वाइप करोगे तो रीडो हो जाएगा। नंबर 40, डबल टैप करके किसी वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो एंड ट्रिपल टैप करके पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हो। 41, स्पेस पे अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे देन आप कर्सर को कहीं भी मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी। ये करते टाइम अगर दूसरे फिंगर से स्वाइप करोगे तो आप टेक्स्ट वगैरह को सेलेक्ट भी कर सकते हो। नंबर 42, सेटिंग्स में जाओ, फेस आईडी एंड पासकोड में और यहाँ पे टर्न ऑफ कंट्रोल सेंटर एक्सेस व्हाइल लॉक को ऑन कर दो। अब अगर आपका फोन लॉक है तो कंट्रोल सेंटर को कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। यहीं पे स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन होगा, इसे भी ऑन कर देना। सेटिंग्स में फाइंड माय फोन को सर्च करना और यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं सबको ऑन कर लो, आपका आईफोन काफी सेफ हो जाएगा, आप अपने आईफोन को कहीं से भी ट्रैक कर पाओगे। 45, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दो। अब जो एप्स है वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब फटाफट आपको कुछ एप्स बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा काम के हैं। नंबर 46, लॉक लॉन्चर। इससे आप लॉक स्क्रीन पे बहुत सारे विजिट्स लगा सकते हो एप्स के, वो ऐप अगर आपको खोलना हो देन यहीं से आप फटाक से ओपन कर पाओगे। नंबर 47, एक्सक्लिप। मैं कीबोर्ड में अपना एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर ये सब कुछ सेव कर सकता हूँ एंड इसमें क्लिपबोर्ड का भी फीचर है, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले क्या कॉपी किया था वो मैं अभी भी देख सकता हूँ। नंबर 48, जेटा स्टिच। आप आईफोन में एंड्रॉइड की तरह लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकते, अगर आपको वो करना हो देन जेटा स्टिच ऐप को आप यूज कर सकते हो। नंबर 49, केप। ऐप्स को हिडन फोल्डर में हाइड करने से अच्छा इस ऐप को यूज करो, इसमें आप किसी भी ऐप को लोकेशन वाइज हाइड कर सकते हो, जैसे स्कूल जाते हो तो कौन से ऐप हाइड होने चाहिए, घर पे रहते हो तो कौन से ऐप हाइड होने चाहिए, किस टाइम पे कौन सा ऐप हाइड होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। नंबर 50, विडजी। इस ऐप का यूज करके आप कुछ इस तरीके के विजेट्स क्रिएट कर सकते हो, एक छोटे से विजेट से आप 6 ऐप एंड और भी बहुत सारे विजेट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हो एंड ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है देन इसे सेटअप कर लोगे देन ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो दैट मीन आपके पास एक आईफोन है और आपने पूरी वीडियो देख ली है, तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा लो, वीडियो को लाइक वगैरह सब कुछ कर देना। आपके पास कौन सा आईफोन है वो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।